हेलो वेलकम स्टूडेंट्स ऑन एग्जाम व्यू जो दे आपके सपनों को उड़ान। मैं अमित मंडोतिया आप सभी लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने सपनों की क्लास रीजनिंग की क्लास। दोस्तों आप सभी लोग जानते हो कि जो रीजनिंग होती है वो आपके हर एग्जाम्स में एक अहम रोल अदा करती है, जैसे एसएससी, रेलवे, बैंक, डिफेंस और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, या फिर ये कहूँ कि इंडिया की अब आधी से ज़्यादा एग्जाम्स में रीजनिंग पूछी जाती है ना। तो इसके बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाला हूँ, वो भी एकदम जीरो लेवल से। ठीक है, तो आपको ये बैच बहुत ही शानदार लगेगा क्योंकि मैं इसमें अपने लाइफ की जो इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, है ना। जो मुझको आता है वो मैं आपको सिखा कर जाने वाला हूँ। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। और आज की वीडियो सेशन में हम करने क्या वाले हैं, आज के वीडियो सेशन में हम अल्फ़ाबेट्स को सीखेंगे। मतलब अल्फ़ाबेट्स कौन सी चीज़ को कैसे याद करें, अल्फ़ाबेट्स कितने नंबर पे आते हैं अर्थात नंबरिंग को सीखेंगे, और अल्फ़ाबेट्स के जो रिवर्स क्रम होते हैं उनको हम एक शानदार ट्रिक से याद करेंगे। कुछ क्वेश्चंस भी करने वाले हैं जैसे कि आपके एग्जाम्स में आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जब तक सॉल्व नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि हमें करना क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चंस को भी सॉल्व करके देखेंगे इस वीडियो सेशन के अंदर। हम बेसिकली देखो ये बैच एकदम जीरो से डिज़ाइन किया गया है ताकि आपको एकदम इनिशियल लेवल से सिखाया जा सके कि रीजनिंग कहाँ से स्टार्ट होती है। इसीलिए मैं आज एकदम जीरो से आपको वो चीज़ें सिखा रहा हूँ जिन्हें आपको याद करने में आगे रीजनिंग में काफ़ी हेल्प होने वाली है। तो शुरू करते हैं आज के शानदार मोटिवेशन के साथ कि लंबी छलांगों से कई बेहतर है कि आप निरंतर, जो एक दिन आपको मंजिल तक ले जाए वैसे निरंतर कदम बढ़ाते जाएं, है ना। दोस्तों कहते हैं कि कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं सीखी जा सकती। ठीक है, कि यदि आप सोचते हो कि एक दिन में आप परफेक्ट बन सकते हो तो नहीं बन सकते। ठीक है, आपको निरंतर थोड़ा थोड़ा सीखना होगा, तभी आप आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और आपके सामने है अल्फ़ाबेट्स। दोस्तों देखो अल्फ़ाबेट्स, आप चाहो तो मैं इसके लिए एक स्पेशल सेशन बना सकता हूँ सारे अल्फ़ाबेट्स को याद करने के लिए, कुछ स्पेशल ट्रिक्स और कुछ स्पेशल वर्ड्स के साथ। मैं बेसिकली कुछ वर्ड्स को बता रहा हूँ, बाकी आप सब लोग वैसे बीच के अंदर याद कर लेना। ठीक है, जैसे कि मान लो कि मैंने आज कोई नया फ़ोन लिया, फ़ोन एकदम मस्त है तो आप इसे A1 से याद कर सकते हो। ठीक है, फ़ोन A1 है। ठीक है, बाकी जैसे ई, ये G7। ठीक है, तो आप सभी लोग को पता है कि G7 एक एशियाई ग्रुप देशों का समूह है। ठीक है, तो G7 से आप इसे याद कर सकते हो। अब एक है आई नो। अब कुछ लोग इंग्लिश में बोलते हैं आई नो, जिसका हिंदी ट्रांसलेट होता है मैं जानता हूं। तो आई कितने नंबर पे आता है? 9 नंबर पे। आप इसे याद रख सकते हो। अब कुछ बच्चे, पहले बचपन में हम खेलते थे तो हम कुछ वर्ड्स ऐसे लेते थे या फिर क्वेश्चंस थे जो मजाकिया थे कि ABCD का 11वां अक्षर के होता है। तो आप इसको इसमें ट्रिक में यूज कर सकते हो कि ABCD का 11वां अक्षर के होता है। ठीक है, अब आगे देखो M13। आप एम अल्फाबेट को कैसे याद कर सकते हो? अब आप ऐसे भी बोल सकते हो कि मैं 13 हूं, तो मैं का एम हो गया, तो एम कितने नंबर पे आएगा? 13 पे, तो मैं 13 हूं। ठीक है, अब ओ, देखो मेन अल्फाबेट्स को मैं बता रहा हूं। ठीक है, अब ओप्पो 15, ओप्पो एक मोबाइल है, 15, ओप्पो 15। तो अब ओ कितने नंबर पे आता है? 15 नंबर पे। आप ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, वैसे इनका कोई रिलेशन नहीं है इनसे। क्यों 17? देखो कुछ लोगों को फेंकने की आदत होती है, जैसे मेरे को भी बचपन में थी। मैं कहता था कि 17वीं सदी की क्वीन मेरी दोस्त थी। याद रखना, 17वीं सदी की क्वीन मेरी दोस्त थी। तो क्यों कितने नंबर पे आता है? 17 नंबर पे। आप इसे याद कर सकते हो। ठीक है, अब एक मान लो T20। अब देखना T20 आप सब लोग जानते हो क्रिकेट के अंदर, क्रिकेट की जो सीरीज होती है ना, T20 आप सब लोग याद वैसे भी याद रख लोगे क्रिकेट के अंदर, है ना। अब एक न्यूज चैनल्स के हमने देखा 24x7, है ना, वो न्यूज चलती है कौन सी? 24x7। तो आप इसे X24 से भी याद रख सकते हो या फिर 24x7। तो X कितने नंबर पे आता है? 24। तो बाकी सब वर्ड्स भी इनके बीच के आप वैसे याद कर सकते हो, या फिर आप अपनी भी ट्रिक्स बना सकते हो। आप कोशिश करना, और आपसे यदि कोई ट्रिक बनती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मुझे अच्छी लगी तो मैं उसे पिन जरूर करूंगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। और जो वर्ड्स हैं उनको हम इजोटी से या फिर और भी वर्ड से याद कर सकते हैं। जैसे मान लो ये एक सबसे सिंपल वर्ड है ई जोटी, या फिर आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हो ए ज्योति। ठीक है, ई ज्योति याद कर लो या फिर ए ज्योति। ठीक है, जैसे अब देखो ई कितने नंबर पे आता है? ई आता है 5 नंबर पे। ठीक है, तो अल्फाबेट को याद रख लेना। और जे, जे आता है 10 नंबर पे।
बेसिकली इनमें 5 5 का क्रम है। EJOTY, ठीक है। ओ कितने नंबर पे आता है? ओप्पो 15, तो 15 पे आता है, ठीक है। और टी 20 पे, और वाई आता है 25 पे, ठीक है। तो बेसिक से ये सिंपल सी ट्रिक है। हम बीच के वर्ड्स को इनके बीच के वर्ड्स में देख सकते हैं, है ना। तो बाकी नंबरिंग वैसे ऊपर नीचे याद कर लेंगे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब इसके रिवर्स सिस्टम को याद करने के लिए मैं एक शानदार ट्रिक लेकर आया हूँ जो मैंने अपनी लाइफ से सीखी है। मैं देखो यहाँ पे इस वीडियो सेशन में या फिर यूट्यूब पे जो भी पढ़ा रहा हूँ वो मैंने अपने लाइफ से सीखा और मैं अपनी ट्रिक्स को शेयर कर रहा हूँ यहाँ पर। तो ठीक है, ये ट्रिक बेसिकली थोड़ी सी मैंने बनाई है, थोड़ी सी सेम ही है, ठीक है। तो लाइफ के अंदर देखो 3 चीजें होती है ना। कि मतलब 3 चीजें इंसान को कभी कामयाब नहीं होने देती। वो कौन सी है? देखो, आधी जिंदगी, ध्यान से देखना, आधी जिंदगी, ठीक है, बुरी यादें और छोटी सोच, ठीक है दोस्तों। ये 3 चीजें ध्यान से सुनना, आधी जिंदगी, बुरी यादें और छोटी सोच। ये 3 चीजें इंसान को कभी कामयाब नहीं होने देती। तो इन 3 चीजों से हमेशा दूर रहना चाहिए। कौन कौन सी है वो 3 चीजें? आधी जिंदगी, बुरी यादें, मतलब पुराने जो बीत चुका, और छोटी सोच। ये 3 चीजें इंसान को कभी कामयाब नहीं होने देती, ठीक है। तो ए का रिवर्स क्या हो गया? ए का रिवर्स हो गया जेड, ठीक है। अब बी का रिवर्स क्या हो गया? बुरी यादें, वाई, ठीक है। अब छोटी सोच, तो सी का क्या हो गया? एक्स, ठीक है। अब आगे की ट्रिक्स पे चलते हैं। देखो, दूध वाला और इंजीनियर विदेशी, ठीक है। दूध वाला और इंजीनियर विदेशी फन कर रहे थे, मतलब मजाक कर रहे थे, मजे ले रहे थे, है ना। दूध वाला और इंजीनियर विदेशी फन कर रहे थे एट जीटी रोड पर। कहाँ कर रहे थे? जीटी रोड पे। देखो, आधी जिंदगी, बुरी यादें और छोटी सोच, ये 3 चीजें कभी कामयाब नहीं होती। दूध वाला, इंजीनियर विदेशी फन कर रहे थे एट जीटी रोड। ध्यान से सुनना और मेरे साथ बोलना, ठीक है। अब मान लो वो फन कर रहे थे जीटी रोड। अब ठीक है, आगे चलते हैं। ये 2 वर्ड्स हैं, हनी सिंह, आप इनसे काफी परिचित होंगे, ये पॉपुलर सिंगर है, ये वर्ड आपको वैसे याद हो जाएगा। तो एच का रिवर्स क्या होगा? एस, है ना। और इंडियन रेलवे, ये भी, इस वर्ड से भी आप परिचित हैं। तो आई का रिवर्स आर, और बीच के अंदर जी का रिवर्स टी, जीटी रोड। एफ का रिवर्स एन, है ना, एफ का रिवर्स एन, फन। अब आगे चलते हैं, ठीक है। देखो, ज्योति की कसम, ठीक है, जे का रिवर्स क्यों, ज्योति की कसम करूंगा प्यार, ठीक है। तो के का रिवर्स पी, और लो, एल ओ, लो, एल का रिवर्स ओ, मान, एम का रिवर्स हो गया एन, लो मान मेरी जान। तो ये पूरी ट्रिक है, मैंने आपको समझाई है। एक बार दोबारा से देखेंगे हम लोग, ठीक है। एक बार फिर से करते हैं, ठीक है। देखो, हाँ, देखो, आधी जिंदगी, बुरी यादें, छोटी सोच, ये 3 चीजें इंसान को कभी कामयाब नहीं होने देती। याद रखना मेरी बात को। अब दूध वाला और इंजीनियर विदेशी, ठीक है, फन कर रहे थे एट जीटी रोड, ठीक है। अब यहां तक आप सब लोग को याद हो जाएगी, ठीक है। अब आगे चलें। हनी सिंह और इंडियन रेलवे, ये 2 ऐसे वर्ड हैं जिसको आप आसानी से याद कर सकते हो। अब आगे है एक ट्रिक है, ज्योति की कसम करूंगा प्यार, लो मान मेरी जान। तो आप इसे याद कर सकते हो, बाकी इसे सीरियस मत लेना, ठीक है। बाकी अपना काम पढ़ना है, हमें समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की ओर, क्योंकि जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे हमें पता नहीं चलेगा कि एग्जाम्स में क्वेश्चन किस हिसाब से आते हैं। वैसे मैं जो इसके जो सोल्वर सूत्र होते हैं, इसके फॉर्मूलाज, वो भी करवाने वाला हूँ आगे आगे के सेशंस के अंदर। बस आज इंट्रोडक्शन डे था, इसलिए मैं कुछ ट्रिक्स लेकर आया हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस किस हिसाब से एग्जाम्स में आते हैं और हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, रीजनिंग का एक सबसे अहम सूत्र होता है कि रीजनिंग में कुछ भी चीजें फिक्स नहीं होती। मतलब एक कॉन्सेप्ट एक से अधिक जगह लग सकता है, ये एक कॉमन चीज है ना। और एक क्वेश्चन में 2 कॉन्सेप्ट भी लग सकते हैं, ठीक है। बस हमें क्वेश्चंस को ऑप्शन के हिसाब से सोल्व करना है, ठीक है। मेरी बात को याद रखना, क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के हिसाब से नहीं, बल्कि ऑप्शन दिया गया है उसके हिसाब से सोल्व करना है। अब देखो, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, यदि a इक्वल टू 1 है और सी एट इक्वल टू 6, तो पुलिस को हम क्या लिखने वाले हैं? यदि a इक्वल टू 1 है, सी एट इक्वल टू 6, तो पुलिस को हम क्या लिखेंगे? पहले आप सोल्व करने की कोशिश करो। आपके ऑप्शंस हैं a इक्वल टू 27, b इक्वल टू 20, सी इक्वल टू 22 और d इक्वल टू 23, ठीक है। आप इसे सोल्व करो और चैट बॉक्स में जरूर लिखना।
दोस्तों देखो, सॉल्व कर लिया होगा अब तक मेरे हिसाब से। देखो, सी इक्वल टू, पहले हम इस चीज को ऐसे देखेंगे कि ये आ कैसे रहा है मान। ठीक है, तो मान लो कि पहले ये देखेंगे C80 का मान 6 कैसे आ रहा है ना। सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं इसके अंदर। देखो, सी कितने नंबर पे आता है, सबसे मेन बात, 3 नंबर पे आता है। ठीक है, अब ए कितने नंबर पे आता है, 1। ठीक है, और टी कितने नंबर पे आता है, ये आता है 20 20। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दो कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, लेकिन हमें ऑप्शन के हिसाब से सोल्व करना है ना। तो देखो, तीन, पहला कॉन्सेप्ट जो लगेगा, चलो यहाँ पे 1 नंबर पे लगा देता हूँ। पहला कॉन्सेप्ट जो लगेगा वो होगा, हमें ये मान लो 3 को हम जोड़ दें, ठीक है, 1 के साथ, फिर इसके अंदर हम जोड़ दें 2, प्लस 0 को जोड़ दें, मतलब इन सबको हम जोड़ दें, तब हमारे पास मान आएगा 6। ठीक है, अब जो दूसरा जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है, मतलब C80 का मान 6 कब आ रहा है, वो ये है कि हम इसमें सभी में जो इकाई का अंक है ना, मतलब इसके जो मेन मेन अंक है इनको जोड़ लें। ठीक है, तो पहले पहले तो इसको 3 को जोड़ दिया। ठीक है, दूसरी जो है जिस 1 को जोड़ दिया, और फिर हम 2 को जोड़ दें। ठीक है, तो इन सबको जोड़ें तभी भी 6 आएगा। ठीक है, अब हमें ऑप्शन के हिसाब से सोल्व करना है, तो पहले हम इससे सोल्व करते हैं। देखो, अब पुलिस है, पुलिस में पी कितने नंबर पे आता है, देखो पोकेमैन 16, ये एक वर्ड होता है, आप इसे याद रख सकते हो, पोकेमैन 16, मतलब एक टीवी चैनल का नाम था पहले। ठीक है, तो पी कितने नंबर पे आया, 16। अब जो ए है वो ओ है, ओप्पो 15, ये मोबाइल का नाम है, तो ओ कितने नंबर पे आता है, 15 पे। एल 12, ठीक है, इस जो 11वां अक्षर के होता है, तो के बाद में एल आता है, वैसे याद कर लेना। और आई 9, आई कितने नंबर पे आ गया, 9। अब सी कितने नंबर पे आता है, 3 पे। और ई जो टी में ई आता है 5 पे। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम करने क्या वाले हैं, देखो, इससे हम सोल्व करें, ऑप्शंस मेरे हिसाब से ऐसे आएंगे, देखो 1 + 1, ठीक है, +1 +9 +3 +5। अब इन सबको हम आपस में जोड़ेंगे, तो आपके पास कितना मान आने वाला है, आप जोड़ के इस चैट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो जिनका आंसर 20 आ रहा है उन सभी का सही है। ठीक है, अब वैसे भी जोड़ के देख लें, 1 6 7 7 8, 8 5 13, 14 2, 14 2 16। ठीक है, 16, 25 3, 28 और 5 33। तो वैसे इसका आंसर आएगा 33। जो फर्स्ट वाले कॉन्सेप्ट से करें तो इसका आंसर आएगा 33। ठीक है, लेकिन हमें ऑप्शन के हिसाब से सोल्व करना है। ठीक है, तो इसका जो रियल आंसर होगा वो होगा 20। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब जो सेकंड क्वेश्चन है ये है, यदि a = 1 है और a एंड d = 18, तब BAT का मान हम क्या लिखने वाले हैं, है ना। तो आपके ऑप्शन है 24, 20, 22 और 26। पहले आप इसे खुद सोल्व करें। हाँ दोस्तों, दोस्तों देखो, अब तक आपने सब लोगों ने क्वेश्चन कर लिया होगा। देखो, अब समझने की बारी, कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ए एंड डी का मान 18 आता तो आता कैसे है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे भी दो कॉन्सेप्ट लग रहे हैं। देखो, फर्स्ट, तो पहले हम इसकी नंबरिंग करते हैं। ए कितने नंबर पे आता है, आज मैंने कोई A1 फोन लिया तो ए 1 नंबर पे आता है। ठीक है, अब एन आता है 14 पे। ठीक है, क्योंकि मैं 13 हूँ कि अगला वाला अक्षर है। ठीक है, तो डी आता है 4 नंबर पे। ठीक है, तो इन सबको हम जोड़े तो टोटल अब कितने होंगे, इन सबको हम ऐड कर दें, तब हमारे पास कितना मान आएगा, तब हमारे पास आएगा 19। ठीक है, अब 19 में से एक को घटा दें, तब कितना मान आएगा, 18। ठीक है, अब एक तो इस तरीके से हमारे पास 18 आ रहा है। ठीक है, जो दूसरा जो तरीका है वो ये है कि हम स्वर को काउंट ही ना करें, जो वोवल है उसको काउंट ही ना करें। ठीक है, तब क्या होगा, 14 + 4। ठीक है,
तभी भी 18 आ जाएगा आराम से। ठीक है, तो ये दो चीज़ें लग रही हैं यहाँ पर। अब इसमें से हमें ऑप्शन के हिसाब से सोल्व करना है। ठीक है, अब तब हम बी ए टी का मान को सोल्व करें तो बी कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर पे। ए 1 नंबर पे। टी टी आता है 20 नंबर पे। ठीक है, ये तीन चीज़ें हो गई। अब पहले से करें कि हम वोवल को छोड़ दें। ठीक है, मतलब एक को वोवल को छोड़ दिया तो 2 + 20 कितने हो गए, तब कितने आएंगे, 22 आ गए ना। तो जिनका आंसर 22 आ रहा है उन सभी का सही है। और जो सेकंड जो तरीका है, मतलब इसमें से घटाएं, तो इसको सीधा ऐड करके भी देख सकते हैं। यहाँ पे टोटल 23 आएंगे। ठीक है, कितने आए, 23। अब 23 में से हम एक घटा दें तभी भी 22 ही मान आएगा हमारे पास। ठीक है दोस्तों, तो आंसर 22 ही होगा। ठीक है, तो आपका सी वाला आंसर सही है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। यदि b इक्वल टू 2 है और एम ए टी इक्वल टू 1, तो अब हम जोगलेक्स का मान क्या होगा। तो आपके ऑप्शन है ए इक्वल टू 78, बी इक्वल टू 70, सी इक्वल टू 76 और डी इक्वल टू 75। तो आप पहले सोल्व करें। देखो क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस एक्चुअली इसमें हमें कॉन्सेप्ट को समझना होता है कि जिस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम से उन क्वेश्चंस की हम रिवीजन करें, है ना। तो वैसे वैसे क्वेश्चंस हमें करवाने वाला हूँ यहाँ पर। अब कॉन्सेप्ट को समझो, बाकी प्रैक्टिस कर, जितने प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे क्वेश्चंस हो जाएंगे आपसे। हाँ, देखो, यदि एम ए टी इक्वल टू 1 है तो सबसे पहले हम देखेंगे एम ए टी इक्वल टू 1 आ कैसे रहा है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट को आप लगाओ ध्यान से। देखो, आप यहाँ पे कोई भी कॉन्सेप्ट लगाओगे फिट नहीं बैठने वाला, है ना, क्योंकि एम ए टी का मान एक कैसे निकालोगे। तो यहाँ पे हो रहा है कि हमें यहाँ पे स्वर को, जो ए है ना, मतलब 5 स्वर होते हैं, स्वर को हम स्वर से गुणा कर रहे हैं, है ना। तो एक को हम एक से गुणा करें, क्योंकि ए 1 नंबर पे आता है, तो एक से गुणा करें तभी यहाँ पर एम ए टी का मान एक आने वाला है ना। तो अब हम जोगलेक्स में कितने स्वर हैं, तो जोगलेक्स के अंदर देखो यहाँ पे एक तो ओ, ये स्वर आ गया, और ई, एक ये स्वर आ गया। ठीक है, अब देखना ओप्पो, ओप्पो कितने नंबर पे आता है, ओप्पो 15, तो ये आ गया 15 पे। ठीक है, अब ई कितने नंबर पे आता है, ई आता है 5 नंबर पे। ठीक है, तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तब हमारे पास आंसर कितना आएगा। आप सब लोग चैट बॉक्स में जरूर लिखें एक बार, क्या मेरे पास 75 आंसर आएगा। मैं पूछ रहा हूँ कि ये मेरे पास 75 आंसर आएगा, तो सब यस लिखें। तो इसका आंसर 75 होगा। ठीक है, डी आंसर आपका सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। यदि एच इक्वल टू 8 है तो एच ए टी का मान 9 होगा। ठीक है, तो बी ओ एक्स का मान क्या होगा। यदि ए इक्वल टू, यदि एच इक्वल टू 8 है और हेट का मान 9 है ना, तो बॉक्स का मान क्या होने वाला है। आपके ऑप्शन है 10, 11, 13 और 12। आप सब लोग सोल्व करें पहले इसे कि एच ए टी का मान पहले 9 कैसे आएगा। हाँ दोस्तों, देखो एच, सबसे पहले हम देखेंगे कि एच ए टी का मान 9 कैसे आ रहा है। ठीक है, तो एच कितने नंबर पे आता है, 8 नंबर पे। ठीक है, अब ए वन फोन वाला है तो ए कितने नंबर पे आता है, 1। ठीक है, और टी कितने नंबर पे आता है, टी 20, 20 पे। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे कि इसका मान 9 कैसे आ रहा है। ठीक है, तो इसका मान सबसे पहले 9 कैसे आ रहा है, तो इसका मान 9 आएगा। देखो, हम लोग इसमें करने क्या वाले हैं, जो एच, एच कितने नंबर पे आ रहा है, 8। ठीक है, अब इसके अंदर हम करने वाले हैं कि जो इसके जो फर्स्ट वर्ड है, मतलब इकाई का अंक है, हम 8 को कैसे लिख सकते हैं, 0, 8। ठीक है, एक को क्या लिखते हैं, 0, 1। ठीक है, तो जो इसके इकाई के अंक हैं इनको हम जोड़ दें तब हमारे पास मान क्या आएगा। तो देखो 8 + 1 + 0, तब हमारे पास मान क्या आएगा,
इन सबको जोड़ें तो 9 आ रहा है ना। तो वैसे ही हमें बॉक्स के अंदर ध्यान देना है, बी आता है 2 नंबर पे, तो हम 2 को क्या लिखेंगे, 02। ठीक है। अब ओप्पो को 15, तो इसको क्या लिख देंगे हम, 15 लिखेंगे। ठीक है। अब एक्स को क्या लिखते हैं, 24। तो इस सब के जो इकाई के अंक हैं, जैसे 4, 5 और 2, इन सबको हम आपस में जोड़ दें, तब हमारे पास मान क्या आएगा, तब हमारे पास मान आएगा 2 + 5 + 4। अब सिंपल सा इसे सोल्व कर सकते हो, और इसका मान टोटल कितना आ रहा है, 11। ठीक है, सबको समझ में आया क्या। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसके अगला जो क्वेश्चन है मैं आपको होमवर्क में दूंगा, आप सब लोग कमेंट करना उसका। देखो, रीजन को हम लिखे हैं 5, ठीक है, और ब्लीव्ड को लिखे हैं 6। ठीक है, तो हम गवर्नमेंट को क्या लिखेंगे। ठीक है, तो आप पहले कॉन्सेप्ट को समझो। देखो, को हम किसी भी वर्ड को इसमें हम देखें फिट करें, तो हम रीजन को 5 लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे ये कोई फिक्स नहीं है, मतलब यहाँ पे गिन नंबरिंग से भी नहीं कर सकते और मल्टीप्लाई से भी नहीं कर सकते। यहाँ पे एक सिंपल सी चीज है, देखो, आर 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इनकी गिनती करें तो 6 आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है, 6। ठीक है, अब 6 में से हम 1 को घटा दें, तब कितना आ रहा है हमारे पास, 5। ठीक है, कॉन्सेप्ट है, देखो रीजनिंग में सिर्फ दिमाग का खेल है। ठीक है, तो इसे समझने की कोशिश करो। देखो, अब बिलीव्ड के अंदर क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पे क्या है, 7। अब 7 में से भी हम 1 घटा दें, तब हमारे पास कितना मान आ रहा है, 6। तो सिंपल सी बात है कि नंबर को गिना गया है, ठीक है ना, तो उसमें से 1 को घटा दिया गया, तो अब हमारे पास जो भी मान आया वो आंसर होगा। ठीक है, तो इन सबको मैं एक बार क्लीन कर देता हूँ। अब गवर्नमेंट को हम क्या लिखने वाले हैं, गवर्नमेंट वर्ड है उसको हम देखो नंबरिंग करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, तो टोटल मान कितना आया, 9। अब 9 आंसर तो होगा नहीं, 9 में से 1 को घटा दें, तब कितना आएगा हमारे पास, 8। तो इसका जो डी आंसर है वो सही होगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। इसका जो भी आंसर आपके आए उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है, इसे सॉल्व करना। यदि a = 1 है और a एंड d = 18, तब d a t का मान क्या होगा, मतलब डेट का मान क्या होगा। आपके ऑप्शन है a = 20, b = 22 और c = 24 और d = 26। ठीक है, हाँ। हेलो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और दोस्तों, ये वीडियो रिकॉर्डेड है, क्योंकि हम इस समय पर लाइव क्लासेस नहीं कंडक्ट करवा सकते जब तक हमारे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं होते। तो आप लोग सपोर्ट बनाए रखें, बाकी आपको हर चीज़ फ्री प्रोवाइड की जा रही है। आपको क्विज से लेकर हर चीज़, नोट्स, PDF, बुक, सब कुछ फ्री दिया जाएगा। डोंट वरी, हम पर भरोसा रखें। ठीक है, बाकी जो भी है हम देख लेंगे। और बस सपोर्ट बनाए रखें। वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।